नरेंद्र मोदी जी का जन्म गुजरात राज्य के मेहसाना जिले के एक छोटे टाउन वडनगर 17 सितंबर 1950 में हुआ। जहां उनका जन्म हुआ था वह पहले महाराष्ट्र में था, लेकिन आज की तारीख में यह स्थान गुजरात में है। मोदी जी का बचपन काफी आर्थिक तंगी और परेशानियों से गुजरा। उनके पिता चाय बेचने का काम वडनगर रेलवे स्टेशन पर किया करते थे। इनकी माता लोगों के घर में बर्तन मांजने का काम करती थी, तभी जाकर इनके परिवार का भरण पोषण हो पाता था। इसके अलावा मोदी बचपन से ही अपने भाइयों के साथ रेलवे स्टेशनों पर चाय बेचने का काम किया करते थे। इसलिए शुरुआती जीवन में मोदी ने जिस प्रकार का संघर्ष और परिश्रम किया है वह हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष और परिश्रम करता है तो यकीनन उसे जीवन में सफलता प्राप्त होती है। इसलिए हमें नरेंद्र मोदी जी के जीवन को काफी करीब से देखना चाहिए, ताकि हमें भी जीवन में कुछ करने की ऊर्जा और प्रेरणा उनके जीवन से मिल सके। नरेंद्र मोदी ने अपने प्राथमिक शिक्षा अपने गांव के स्कूल से पूरी की। इसके बाद साल 1967 में उन्होंने वडनगर में अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी की थी। 8 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सम्मिलित हो गए, जहां पर उन्हें देश से संबंधित कई चीजों के बारे में जानकारी दी और वहीं से उनके मन में देश के लिए कुछ करने का जज्बा और जुनून पैदा हुआ। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में राजनीतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री पूरी की। इसके बाद गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में मास्टर की डिग्री पूरी की। नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर के बारे में चर्चा करें तो उन्होंने अपने राजनीतिक सफर कई अहम पड़ाव के साथ शुरू किया था, जिसका विवरण हम आपको नीचे बिंदु अनुसार देंगे। आइए जानते हैं। साल 1987 में भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए और उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के महासचिव बनाया। महासचिव के रूप में उन्होंने गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया। 1995 में उन्हें पार्टी ने गुजरात में चुनाव प्रचार करने काम सौंपा। 1995 में उन्हें भाजपा की राष्ट्रीय इकाई सचिव नियुक्त किया गया। साल 1998 में गुजरात में हुए विधानसभा में बीजेपी को बहुमत मिला और उसमें सरकार बनाए। 1958 में लालकृष्ण आडवाणी के द्वारा निकाली गई अयोध्या रथ यात्रा में उन्होंने सम्मिलित होकर उस अभियान को सफल करने की अपनी अहम भूमिका निभाई। नरेंद्र मोदी को विभिन्न राज्यों में पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया। साल 1988 में वे महासचिव बन गए और 2001 तक इस पद पर बने रहे। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसका प्रमुख कारण था कि उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का स्वास्थ्य खराब था और उनके खिलाफ राज्य में जनता के बीच एक आक्रोश की भावना भी थी। इसलिए पार्टी ने उन्हें हटाकर मोदी को राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। मुख्यमंत्री बन गए। 24 फरवरी 2002 को उन्होंने राजकोट द्वितीय निर्वाचन क्षेत्र का उपचुनाव हुआ, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के अश्विन मेहता को हराया था। उसके बाद उन्होंने मणिनगर से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के ओझा यतिन भाई नरेंद्र कुमार को हराकर विधानसभा चुनाव जीता और गुजरात के दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। उनका सीएम का तीसरा कार्यकाल 23 दिसंबर 2007 से 20 दिसंबर 2012 तक था। इस बार भी उन्होंने मणिनगर से जीत हासिल की और कांग्रेस के दिनशा पटेल को हराया। के बाद दोबारा उन्होंने मणिनगर से सभा का चुनाव लड़ा और जीत गए। इस चुनाव में उन्होंने भट्ट श्वेता संजीव को हराया। उन्होंने सीएम के रूप में शपथ ली, जो उनका चौथा कार्यकाल है, लेकिन बाद में उन्होंने 2014 में एक विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। फिर नरेंद्र मोदी ने पहली बार 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा और प्रचंड बहुमत के साथ देश के प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी पहले गैर कांग्रेसी राजनेता थे जिन्होंने स्पष्ट बहुमत के साथ देश में सरकार बनाई। 2019 में दोबारा से देश में लोकसभा का चुनाव हुआ और इस बार मोदी को 2014 के मुकाबले बहुत ज्यादा सीटें प्राप्त हुई और उन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया।
इसके साथ ही उन्होंने देश में एक नया कारनामा स्थापित किया। इंद्र मोदी पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता हैं जिन्होंने लगातार 2 बार देश की सत्ता हासिल की है। सबसे अहम बात रही कि उन्होंने दोनों बार स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। सरकार बनाने के लिए सन 2015 में ब्लूमबर्ग मार्केट मैगजीन में मोदी का नाम दुनिया के प्रभावशाली लोगों की सूची में 13वें नंबर पर था। 2015 साल टाइम मैगजीन द्वारा जारी इंटरनेट सूची में ट्विटर और फेसबुक दूसरे ऐसे नेता के रूप में उन्हें सम्मानित किया गया जिसे सबसे अधिक लोग फेसबुक पर फॉलो करते थे। सन 2014 एवं 2016 में मोदी जी का नाम टाइम मैगजीन के पाठक सर्वे विजेता के रूप में घोषित किया गया। साल 2016 में ही अप्रैल माह की 3 तारीख को मोदी जी को सऊदी अरबिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अब्दुलाजिज अल सऊद के आदेश पर दिया गया था। एवं सन 2015, 2016 एवं 2018 को फोर्ब्स मैगजीन में दुनिया के 9 सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल था। 2018 में इन्हें विदेशी डिग्नेटरीज के लिए पैलेस्टाइन का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पैलेस्टाइन राज्य के ग्रैंड कोलार उन्हें प्रदान किया गया था। 27 सितंबर 2018 को नरेंद्र मोदी जी को चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड प्रदान किया गया था, जो कि यूनाइटेड नेशन का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। साल 2018 में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ग्लोबल आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मोदी जी के योगदान के लिए उन्हें सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सन 2019 को मोदी जी ने प्रतिष्ठित सियोल शांति पुरस्कार 2018 प्राप्त किया और 2019 मोदी जी का नाम दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू करने के कारण उनका नामांकन नोबेल शांति उस कार्य के लिए किया गया था। सन 2019 को मोदी जी ने प्रतिष्ठित सियोल शांति पुरस्कार 2018 प्राप्त किया और 2019 मोदी जी का नाम दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू करने के कारण उनका नामांकन करने नोबेल शांति उस कार्य के लिए किया गया था। 2019 प्रदेश में लोकसभा का चुनाव हुआ है तो उस चुनाव में नरेंद्र मोदी को प्रचंड बहुमत हासिल हुई। 2014 के मुकाबले इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की पूर्ण बहुमत के साथ 303 सीट प्राप्त कर सरकार बनाई। इसके अलावा वह पहले ऐसे गैर कांग्रेसी राजनेता थे जिन्होंने लगातार 2 बार प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की, क्योंकि उनसे पहले इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नाम पर ही ऐसा रिकॉर्ड दर्ज है। चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की जनता ने इस बार अपना प्रधानमंत्री खुद चुना है। उन्नत भारत के लिए लोगों को मोदी जी से बहुत उम्मीद है। मोदी जी ने भी कहा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मंत्र के द्वारा देश ने हमें इतना प्रचंड बहुमत दिया है। हम सभी को उनके आशाओं के लिए काम करना होगा, तभी जाकर हमारी जीत सफल मानी जाएगी।